शुरू करते हैं हम लोग पाइवट टेबल, जहाँ पे यहाँ पे डेटा लिया गया है, जैसे कि रीजन है। ठीक है। अब रीजन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, ये सब अलग अलग रीजन है। इसके बाद सेल्स पर्सन का नाम है, यानी कि जो जो बेचने वाले लोग हैं कोई भी आइटम, है ना। जैसे प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे दिया है, लैपटॉप, प्रिंटर, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेचने वाले का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, और कौन से साल में कितना बिका है। एक रैंडम यहाँ पे ईयर है, और क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। इसके आधार पे हम पाइवट टेबल सीखेंगे। ठीक है। पाइवट टेबल का काम बेसिकली होता है रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है ना। पाइवट टेबल का काम बेसिकली क्या होता है, रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम, सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल ए का यूज हम करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है कहाँ पे, इंसर्ट पे आना है। ठीक है। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है पाइवट टेबल, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। सबसे पहले लिखा है कि सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, तो ये ऑलरेडी हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे दिखा भी रहा है ना, कि कहाँ से कहाँ तक हमारा सिलेक्शन है। दूसरा यहाँ पे है कि चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। देखिए, पाइवट टेबल को कहीं कहीं पे पिवोट भी कहते हैं, कहीं कहीं पे पाइवट भी कहते हैं, तो स्पेलिंग पे वो मत जाइएगा, है ना। यहाँ पे है कि पाइवट टेबल के रिपोर्ट को हम लोग कहाँ पे रखना चाहते हैं, है ना, या फिर आप पाइवट टेबल के रिपोर्ट को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक में या न्यू वर्कशीट में। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यदि करेंगे तो जहाँ पे हमारा डेटा है वहीं पे चला आएगा। इससे गड़बड़ होगा, गड़बड़ ये होगा कि हौच पौच हो जाएगा, है ना, सब मिक्स अप लगेगा एकदम। ठीक है। तो बेहतर क्या है कि हम न्यू वर्कशीट में ही एक रिपोर्ट को, मतलब उस रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। शॉर्टकट ये समझिए कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद, पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ओके पे क्लिक करना है। ठीक है। जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने कुछ आएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे नेविगेट कर लेते हैं, है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, तो ऊपर में जो जो हमारा कॉलम का नाम था या जो जो टाइटल था वो यहाँ पे आ चुका है, दिख रहा है ना। जैसे रीजन, सेल्समैन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, ईयर, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे चार चीज़ें और हैं, दिख रहा होगा। फील्ड, ये क्या है, फील्ड, इनको क्या कहते हैं, फील्ड, जिसमें कि फिल्टर है, कॉलम है, रो है और वैल्यू है। ठीक है। अब बारी बारी से हम सबका यूज करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम रिपोर्ट में किस तरह का रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि कौन से सेल्समैन ने, ठीक है ना, कौन से सेल्स पर्सन ने कौन सा प्रोडक्ट, है ना, पूरे 5 साल में। ठीक है ना। ईयर अभी नहीं लेना है। कौन से सेल्समैन ने कौन सा प्रोडक्ट पूरे साल में, यानी कि जितने भी साल हैं टोटल मिला के कितना सेल किया। हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सेल्समैन कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में सेल किया। तो देखिए, सेल्स पर्सन को हम मान लेते हैं, डालते हैं यहाँ पे रो में। डालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे आना है और इसको ऐसे ड्रैग करना है, यानी कि पकड़ना है माउस के थ्रू, है ना, और यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ देना है। ठीक है। जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पे सारे सेल्स पर्सन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट को उठाएंगे और कॉलम में डाल देंगे। प्रोडक्ट को कहाँ डालेंगे, कॉलम में। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कॉलम में यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी प्रोडक्ट का नाम है सब यहाँ पे चला आया है ना, जैसे कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, सारा का सारा यहाँ पे चला आया। ठीक है। अब रही बात कि क्वांटिटी का यूज कैसे करेंगे, यानी कि कौन सा आइटम, है ना, किसने कितना बेचा। तो क्वांटिटी को उठाएंगे और यहाँ पे हम वैल्यू में डाल देंगे। ठीक है। जैसे ही वैल्यू में डालेंगे तो यहाँ पे
टोटल करके यहाँ पे चला आया। अब थोड़ा सा बेहतर दिखे इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऑल बॉर्डर का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है ना, दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। थोड़ा सा यहाँ पे पेज को बड़ा कर लें। अब देखिए, जैसे अमित ने, है ना, कीबोर्ड टोटल 45 पीस बेचा, लैपटॉप 7 पीस बेचा, ठीक है। अब ये डेटा बिल्कुल एकदम कंप्लीट रिपोर्ट के रूप में आ चुका है। बात समझ में आ रही है ना। अब इसको देखिए, ये हमारा ओरिजिनल डेटा सोर्स हमारा यही है। अब यहाँ से ऐसे रैंडमली पता कर पाना मुश्किल था ना, कभी नहीं पता चल पाता। लेकिन जैसे ही हमने पाइवोट टेबल का यूज़ किया तो यहाँ पे एक खूबसूरत तरीके से रिपोर्ट जनरेट होके चला आया, ठीक है। तो ये कमाल होता है किसका, पाइवोट टेबल का, ठीक है। हम इसको और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या चाहें, क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डेटा रोज के अंदर में है उसको कॉलम में डालते हैं और कॉलम वाले को रो में डालते हैं, तब क्या होगा सो देखिए। तो प्रोडक्ट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट को उठाएंगे और यहाँ पे हम रो में डाल देते हैं। तो देखिए अब कुछ इस तरह से डेटा दिखना शुरू हो गया। अब अमित का टोटल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। बात समझ में, अमित कीबोर्ड कितना बेचा, लैपटॉप कितना, मॉनिटर कितना, ये अनीता का है, नेहा का है, पूजा का है, रवि, सबका अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम अगर सेल्स पर्सन को हम नीचे से उठाएंगे और कॉलम में यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए ये थोड़ा उल्टा हो गया, रो जो आइटम का नाम था वो रो वाइज हो गया और जो सेल्स पर्सन का नाम था वो कॉलम वाइज हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन है ना। तो यहाँ पे हम चाहे रो वाइज या कॉलम वाइज किसी फील्ड में भी रख सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन बेहतर ये होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो, ठीक है ना, जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसको रो में रखिए, उसको किस में रखिए, रो में रखिए। और जिसकी संख्या कम हो उसको कॉलम में रखिए। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे आइटम कितना था, 1 2 3 4 5 आइटम, लेकिन बेचने वाले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रिपोर्ट जो है एक बार में पूरा देखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए यदि हम क्या करें कि सेल्स पर्सन को रख देंगे रो में और प्रोडक्ट को यदि हम कॉलम में रख दें तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, ठीक है ना। इसलिए जिसकी ज़्यादा संख्या हो उसको रो में रखेंगे और जिसकी कम संख्या हो उसको कॉलम में रखेंगे। तो यहाँ तक में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब सपोज कि यहाँ पे साथ में अमाउंट को भी ऐड करना है ना, साथ में अमाउंट को भी ऐड करना है, यानी कि कितना बेचा और कितने रुपए का बेचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएंगे और वैल्यू के अंदर में ही अमाउंट को हम डाल देंगे। तो साथ में अब जो रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा वो अमाउंट के साथ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पे अमाउंट भी दिख रहा है ना साथ में। जैसे अमित 45 पीस क्या बेचा, कीबोर्ड बेचा 90,000 रुपये का। हालांकि ये अमाउंट गलत है, 90,000 में 45 पीस कीबोर्ड थोड़े होगा, है ना। ये गलत है ना, डेटा हमारा गलत है, ठीक है। मान लेते हैं, हाँ उदाहरण के लिए हमने सैंपल टाइप का डेटा यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो इस पे मत जाइएगा, कीबोर्ड उतना भी महंगा नहीं हुआ है ना। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आया। तो हम साथ में अमाउंट को और क्वांटिटी दोनों को एक साथ हम यूज कर सकते हैं। अब मान लिया कि हमें सिर्फ अमाउंट की आवश्यकता है तो यहाँ से इस पे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं ना। अब इसी में हम आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे सबको हम अनटिक कर लें, हटा लें, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ईयर वाइज देखना चाहें कि कौन से साल में कौन सा आइटम कितना कितना पीस बिका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आइटम को डालेंगे, प्रोडक्ट को डालेंगे रो में, ठीक है, प्रोडक्ट को रो में, ईयर को डाल देंगे कॉलम में। तो यहाँ पे आ गया ना, ठीक है।
और क्वांटिटी को डाल देंगे वैल्यू में। तो इस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड जो है 2021 में 66 पीस बिका, 2022 में 76, इस तरह से यहाँ पे डेटा हमारा तैयार हो गया। ठीक है, हम वापस यहाँ पे अनटिक करेंगे। अब जैसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से रीजन में, है ना, कौन कौन से रीजन में और कौन कौन सा प्रोडक्ट, बात समझ में आ रही है ना, कौन कौन से रीजन में कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का सेल हुआ, तो रीजन को हम डालेंगे। अब रीजन तो कम होता है तो रीजन को डालेंगे कॉलम में, और हम प्रोडक्ट को डालेंगे रो में, और अमाउंट को डालेंगे वैल्यू में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज़ आ जाएगा। मतलब ये कंप्लीट एक रिपोर्ट आपका तैयार होके चला है। ठीक है, अब इस डेटा को देखने के बाद और इसको देखने के बाद फर्क लग रहा है ना। इससे यदि हम बिना पाइवट टेबल का यूज के इस तरह का रिपोर्ट निकालना चाहे तो संभव नहीं है ना। तो यदि पाइवट टेबल का यूज करेंगे तो इस तरह का बेहतरीन रिपोर्ट हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम अनटिक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे, अभी तक हमने तीन चीजें हमने देखी कि कॉलम क्या है, रो क्या है और वैल्यू क्या है। आगे हम इसमें देखेंगे कि फिल्टर क्या होता है। तो फिल्टर का मतलब छानना, मतलब अलग करना डेटा को। अब जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम सेल्स पर्सन के नाम को रो में डालते हैं, प्रोडक्ट के नाम को कॉलम में डालते हैं, और ईयर को यहाँ पे हम क्वांटिटी को यहाँ पे डालते हैं वैल्यू में, और ईयर को यहाँ पे हम फिल्टर के अंदर में डालते हैं। ठीक है, तो फिल्टर में जैसे ही डाला तो यहाँ पे देखिए ईयर यहाँ पे चला आया ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे जैसे देखिए ऑप्शन है ऑल का, अभी हमारा सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो सेल दिख रहा है ये पूरे 5 साल का दिख रहा है, जितने भी ईयर्स है। अब यहाँ पे मान लिया कि हम 2021 सेलेक्ट कर लें। ठीक है, 2021 सेलेक्ट करके और ओके करें, तो अब जो सेल दिख रहा है वो सिर्फ 2021 का दिख रहा है। अब जैसे आपसे पूछ दे कि 2021 में अमित ने कौन कौन सा आइटम कितना बेचा, तो 31 कीबोर्ड और 11 मॉनिटर दिख रहा है ना। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे मान लिया 2022 का देखना चाहें और ओके करें तो सिर्फ 2022 का डेटा दिखेगा। क्लियर है। अब जैसे लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार में एक ही साल का डेटा हम देख पा रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि 2021 का और 2022 का दोनों का एक बार में देखें। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, इस पर क्लिक करेंगे। अब सपोज कि 2021 और 22 का चाहिए, 24 का नहीं चाहिए, तो इसको हटा देंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए अभी जो डेटा है आपके सामने वो किसका किसका है, तो 2021 और 22 का है। यहाँ तक में किसी तरह का कंफ्यूजन, यहाँ से ऑल कर देंगे तो आपका पूरे 5 साल का डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फिल्टर समझ में आया है ना। अब यहाँ से ईयर को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रीजन को डाल देते हैं फिल्टर में। ठीक है ना, अब यहाँ से रीजन वाइज आपको देखना हो तो अब रीजन वाइज यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हैं, है ना। अब जैसे नॉर्थ रीजन में आपका दो ही लोग का सेल हुआ है ना, अमित और सुनील का, है ना। जैसे साउथ में हम बात करें तो अनीता और नेहा का। इस तरह से रीजन वाइज भी आप देख सकते हैं। मान लिया दो अलग अलग, मतलब दो रीजन का एक साथ देखना हो तो सेम प्रोसेस, इसमें क्लिक करना है मल्टीपल आइटम्स में, और मान लिया कि साउथ और ईस्ट का देखना है तो दोनों को सिलेक्ट करके और ओके हम कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम ऑल करके और ओके कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन है इसमें। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे आपको फिल्टर करना हो तो एक तो तरीका ये बताया यहाँ से क्लिक करके, दूसरा है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके जैसे मान लिया यहाँ पे रीजन है तो यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ भी सेम ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे सेल्समैन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं,
या फिर मान लिया कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का देखना हो या पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का, मान लिया कि सिर्फ अमित, सॉरी सिर्फ जो है इसका अमित का और नेहा का देखना हो, तो दोनों को टिक करके और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ अमित नेहा का दिखेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी फिल्टर कर सकते हैं। अब फिलहाल यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से यदि हम क्लियर कर देंगे तो फिल्टर आपका हट जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से भी फील्ड के अंदर में भी जाके फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना। अब क्वांटिटी पे नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि पाइवोट टेबल अच्छे से समझ में आया, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या है नहीं ना।